Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to all of you from this platform. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 पंजाब बोर्ड्स के इंग्लिश के पेपर को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आपके इंग्लिश का बोर्ड का पेपर होने में 3 से 4 दिन बाकी हैं। उम्मीद है कि आपने बेहतरीन तैयारी कर ली होगी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ टेक्निक्स को देखेंगे कि हमने पेपर को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है और वो कौन सी स्मार्ट मेथडोलॉजी है जिसको अब हमने अपनाना है ताकि हम पेपर में 75 में से मैक्सिमम 74 और अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करेंगे तो 75 मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आएँ पेपर को पैटर्न को देखते हैं कि पेपर आता किस तरीके से है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं 19, जिनमें 4 हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो चूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज़ करनी होती है आपने, जो कि ग्रामर एंड कंपोजिशन से आती है। पेज नंबर 161 से 166 के दरमियान जो MCQs दिए गए हैं उनमें से 5 नंबर की आपको आती है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। स्टूडेंट्स, उसके बाद सेकंड नंबर पे करेक्ट स्पेलिंग्स हैं। ये आपको टेक्स्ट बुक से पूछे जाते हैं, उस जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हैं कि 4 करेक्ट स्पेलिंग्स आपसे पूछे गए हैं। फिर इसके बाद आपसे सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। ये टेक्स्ट बुक्स की बेसिकली ग्लोसरी से पूछे जाते हैं। तो और आप इस पेपर में देख भी सकते हैं कि आपसे ये करेक्ट मीनिंग्स पूछे गए हैं, आपने इनका करेक्ट आंसर देना है। इसके बाद स्टूडेंट्स 5 जो MCQs हैं वो ग्रामर से आते हैं। ग्रामर बेसिकली आपकी रिव्यू एक्सरसाइज हैं, रिव्यू एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3 जो आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है। और जो लास्ट के 5 MCQs हैं ये बेसिकली हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज से पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप इन MCQs की तैयारी बेहतरीन करेंगे, इन ये से टेक्स्ट बुक और ग्रामर एंड कंपोजिशन के अंदर से आने हैं, तो स्टूडेंट्स आपका एक मार्क भी डिडक्ट नहीं हो सकता। आप इसकी तैयारी बेहतरीन करें और 90 मार्क्स इसमें से कंफर्म करें। तो आए अब हम अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 8 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। अब उसकी डिवीजन कुछ इस तरीके से होती है कि जो 5 हैं वो एक्सरसाइज के अंदर से लिए जाते हैं, जबकि जो 3 है वो लेसन के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। आपको मालूम है कि लेसन में चैप्टर के अंदर बॉक्सेस बने होते हैं जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं। 3 शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से लिए जाते हैं। तो कई स्टूडेंट्स उनको प्रिपेयर नहीं करते, उनको छोड़ देते हैं, लेकिन आपने 100% मार्क्स गेन करने के लिए उन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना, उन पर लाजमी फ़ोकस करना है, लाजमी रीड करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें हमने ट्रांसलेशन करनी है। पैराग्राफ्स को इंग्लिश पैराग्राफ दिया जाता है, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। स्टूडेंट्स, ये एक पैराग्राफ आता है, इसको आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। तो ये बेसिकली 10th के पेपर में एक क्रिटिकल टास्क होता है, क्योंकि अच्छी खासी लेंथी ट्रांसलेशंस होती हैं चैप्टर्स की, और उनमें से वो अपनी मर्ज़ी का कोई भी एक पैराग्राफ दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स, कोशिश इसमें से जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो ये होते हैं कि फ़र्स्ट हाफ में से आपको पैराग्राफ दिया जाएगा। ये बेसिकली प्रेडिक्शंस ही होती हैं, इसमें 100% एक्यूरेट किसी को भी नहीं पता होता। लिहाजा इसमें आप कॉशियस रहें, इसके मुतालिक महतात रहें और इसकी तैयारी करें। स्टूडेंट्स, इसके बाद समरी या स्टेंजा पूछा जाता है हमसे, हमने को ये करना होता है। स्टेंजा का तो दौर ही नहीं है, समरी करवाते हैं स्टूडेंट, समरी करते हैं सारे। तो आपने समरी बेहतरीन से अटैम्प्ट करनी है, हम देखेंगे वीडियो में कि किस तरीके से अटैम्प्ट करनी है। उसके बाद ऐसे दिए जाते हैं जिसमें से 3 में से एक अटैम्प्ट करना है। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिए जाते हैं जो कि ग्रामर एंड कंपोजिशन में से आते हैं। ये 6 सफ़ात हैं ग्रामर एंड कंपोजिशन के, उसमें से आपको 5 डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं। पेयर वर्ड्स हैं, 3 सफ़ात हैं, उसमें से आपको 5 आते हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन के 40 पैराग्राफ्स हैं, जिनमें से आपको एक ट्रांसलेशन का पैराग्राफ आता है, उर्दू में आता है, आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, ये एज अ सैम्पल पेपर हम इसको देख भी लेते हैं। ये हमारे पास एज अ सैम्पल पेपर आपको दिखाया गया है, इसमें आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं चीज़ों को। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने आंसर शीट की तरफ चलते हैं कि आंसर शीट में आपने क्वेश्चंस को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। स्टूडेंट्स, जो इस साल 10th क्लास का बैच बोर्ड के पेपर देगा वो फ़र्स्ट टाइम इंग्लिश का एग्ज़ाम देगा। अब इसकी क्या वजह है, क्योंकि लास्ट टाइम तो आपके सिर्फ सेलेक्टिव साइंस सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स हुए थे, इंग्लिश का एग्ज़ाम तो हुआ ही नहीं।
लिहाजा जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रा भी एक्सपीरियंस नहीं है कि हमने इंग्लिश का एग्ज़ाम किस तरह से देना है। स्टूडेंट्स तो उस कमी को पूरा करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। आपने इसको ध्यान से पूरी वीडियो को सुनना है। ये थोड़ी सी लेंथी होगी लेकिन इसमें आपका एक एक एस्पेक्ट क्लियर हो जाएगा और इंशाल्लाह आपके पेपर में 100% मार्क्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है। इस सबसे पहले आपने अनशॉर्ट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। ये 8 दिए जाते हैं जिनमें से हमने स्कीम देखा था कि 5 एक्सरसाइज में से आते हैं, 3 चैप्टर के अंदर से जो बॉक्सेस में शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं उनमें से आते हैं। स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले सब्जेक्टिव टाइप लिखना है, फिर सेक्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 पर शॉर्ट क्वेश्चंस, और फिर इस तरीके से आपने ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। और उसके बाद देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है ये 8 क्वेश्चंस कहा जाता है, दिए जाते हैं, 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, लेकिन आप एक एक्स्ट्रा लाजमी करते हैं ताकि अगर किसी क्वेश्चन में आपकी कोई मिस्टेक पॉइंट आउट हो जाए तो उससे आपके पेपर पर असरअंदाज ना हो और आप 100% मार्क्स गेन कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद आप जिस चीज़ की तरफ फोकस करना है आपने, वो हमारे पास नरेशन है। स्टूडेंट्स, आपने ये नरेशन होती हैं चूँकि ये इजी हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो इसको बेहतरीन प्रिपेयर करते हैं, और जो स्टूडेंट्स इसको प्रिपेयर नहीं करते हैं उनके लिए क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने नरेशन को अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले जो स्टेटमेंट दी गई है डायरेक्ट आपने उसको लिखना है, फिर आपने नीचे मार्कर से लिखना है, फिर उसके बाद नीचे पेन से इनडायरेक्ट स्टेटमेंट को लिखना है। इससे आपका पेपर बखूबी बेहतरीन अंदाज में होगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे नरेशन में, आपका एक नंबर भी कट नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, तरीके से आपने अपने नरेशन को मुकम्मल करना है, और इसमें भी 8 दिए जाते हैं, 5 करने होते हैं। कोशिश करें कि आप एक एक्स्ट्रा कर दें ताकि इसमें भी आपके मार्क्स कटने की गुंजाइश ना रहे। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने जिस चीज़ की तरफ फोकस करना है वो हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ वर्ड्स आपकी बुक में ग्रामर कंपोजिशन में 74 के लगभग दिए गए हैं, जिनमें से 5 पूछे जाते हैं पेपर में। इंतहाई ईजी होते हैं, आपने इन पर तवज्जो देनी है। तो स्टूडेंट्स, तरीके से आपने हल करना है। पेयर ऑफ वर्ड्स जो होते हैं दोनों को लिखना है, सामने उसका उर्दू मानी लिखना है, फिर जुमलों में इसको इस्तेमाल करना है। तो स्टूडेंट्स, आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे इसमें से, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपके पेयर ऑफ वर्ड्स में भी 100% मार्क्स आएंगे और आप अपने मार्क्स को सिक्योर कर लेंगे। और यूँ हमने हर पेयर ऑफ वर्ड्स को बेहतरीन तरीके से अटैम्प्ट करना है ताकि इसमें कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जिस चीज़ की तरफ हम फोकस करेंगे अटैम्प्ट करने की तरफ, वो हमारी समरी है। हमने समरी को अटैम्प्ट किस तरीके से करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे समरी में पॉइंट का नाम लाजमी लिखना है, लाजमी लिखना है। कोशिश करें कि समरी में ये बेसिकली एक आइडियल समरी आपको दिखाई गई है। लाजमी नहीं है कि आपने इसी तरीके से लिखनी है, लेकिन एक आइडियल समरी जो होती है वो इस तरीके से लिखी जाती है। उसमें सबसे आप पॉइंट की डेट ऑफ बर्थ भी लिखी जाती है, डेट ऑफ डेथ भी लिखा जाता है। अच्छा, उसके बाद एक कोटेशन लिखी जाती है। समरी में 2 से 3 कोटेशंस लिखी जाती हैं ताकि समरी पर अच्छा तासुर पड़े। स्टूडेंट देखें, द सक्सेसफुल मैन विल प्रॉफिट फ्रॉम हिज मिस्टेक्स एंड ट्राई अगेन इन डिफरेंट वे। ये ट्राई अगेन के लिहाज से इंतहाई खूबसूरत कोटेशन है जिससे हमने अपनी समरी का आगाज़ किया है। मे भी कि एग्जामिनर आप किसी कोटेशन से मुतासिर होकर आपकी समरी को पढ़े भी ना और आपको फुल मार्क्स दे दे। तो स्टूडेंट्स, आपने इस तरीके से अपनी समरी को मुकम्मल करना है। समरी की जो लेंथ है वो हमारे पास 2 सफ़ात मैक्सिमम है। वैसे आप 1.5 सफ़े की भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 सफ़ात मैक्सिमम है। स्टूडेंट्स, जब आप समरी मुकम्मल कर लेंगे तो जो आपका अगला टारगेट है वो ट्रांसलेशन है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने ट्रांसलेशन जो इंग्लिश में दिया जाता है उसको उर्दू में आपने अटैम्प्ट करना है, ट्रांसलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपने इस पैराग्राफ को बेहतरीन तरीके से ट्रांसलेट करना है। स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ आमतौर पर 3 से 3.5 लाइनों पर मुश्तमिल होता है। ये 8 नंबर का पैराग्राफ होता है। स्टूडेंट्स, ये आपने ये बात जहन में रखनी है कि 8 नंबर एक मार्जिन होता है, इनका इनकी एक वैल्यू होती है, इनकी एक इम्पोर्टेंस होती है। तो ये आप वैसे ट्रांसलेशंस को सादा तरीके से लिखकर आप ये 8 नंबर गेन नहीं कर सकते। एग्जामिनर आपको कभी भी 8 नंबर नहीं देगा, हालांकि आपकी सारी ट्रांसलेशन ठीक है। स्टूडेंट्स, आपने ट्रांसलेशन में अपने हुस्न पैदा करना है। एग्जामिनर ट्रांसलेशन को देख के वाकई मुतासिर हो और कहे कि वाकई इस बच्चे ने 8 नंबर वाली ट्रांसलेशन लिखी है।
स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है तर्जुमा के बाद ट्रांसलेशन 8 नंबर की है। अगर आप स्पीड में लिखेंगे इसे आपको 5 मिनट लगेंगे स्टूडेंट, लेकिन आपने इसे कम से कम आपने इस ट्रांसलेशन को 10 से 15 मिनट लाजमी देनी है। ट्रांसलेशन को ध्यान से पढ़ना है, एक एक लफ्ज़ को पढ़ना है, फिर उसको ट्रांसलेट करना है और इंतहाई खूबसूरत राइटिंग में आपने उसको लिखना है। साइड्स पे 2 मार्जिन लाइंस लगा दें और इस तरीके से आप बेहतरीन मार्क्स हासिल कर सकते हैं अपने ट्रांसलेशन में। स्टूडेंट्स आपका कोई एक नंबर भी नहीं काट सकता। ये ट्रांसलेशन लिखने का एक आइडियल मेथडोलॉजी है, आप इसको ज़रूर फॉलो करें। तो इसके बाद हम अपनी जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वो हमारा ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश है। स्टूडेंट्स ये पैराग्राफ भी 8 नंबर का हामिल होता है और ये भी अमूमन 3 से 4 लाइनों पर मुश्तमिल होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हमने एहतियात करना है, क्योंकि इसमें से भी अगर हम सीधी सीधी लाइंस लिख देंगे तो वो एग्ज़ामिनर हमें कभी भी 8 नंबर नहीं देगा, वो हमारे 3 नंबर 2 नंबर लाजमी काट लेगा। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। ट्रांसलेशन जो है 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हम बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इसको खूबसूरत तरीके से अटैम्प्ट करना है। 2 लाइंस लगा दें मार्जिन लाइंस, दरमियान में आप इसकी ट्रांसलेशन लिखें, इसको ध्यान से पढ़ें। आपकी प्रेजेंटेशन एग्ज़ामिनर पर एक तासुर छोड़ कर जानी चाहिए, इस कदर खूबसूरत आपने प्रेजेंटेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स आप इस तरीके से करेंगे तो आप इसमें से 8/8 मार्क्स गेन करेंगे इंशाल्लाह। सो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन रह गया है जिसको हम ऐसे कहते हैं। ऐसे बेसिकली 3 दिए जाते हैं जिसमें से हमने एक अटैम्प्ट करना है। ऐसे और पैराग्राफ में चॉइस होती है, पैराग्राफ भी 3 आते हैं, ऐसे भी 3 आते हैं, यानी कि टोटल 6 चीज़ों में से आपने एक चीज़ अटैम्प्ट करनी है। स्टूडेंट्स अब इसमें हम चंद एक टेक्निक्स को देखते हैं। स्टूडेंट्स हमारे टीचर्स ने हमें 6 पैराग्राफ बताए थे, उनमें से एक पैराग्राफ बोर्ड में लाजमी आ जाता है। अब ये बेसिकली एक कन्वेंशन चली आ रही है। अब तो बोर्ड में हर साल ऐसे ही होता है, माई स्कूल, गर्ल गाइड्स, a visit to museum, a visit to hospital, fashion, and the last one is a dream, and to some extent तो chances होते हैं river in floods। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 6 पैराग्राफ्स 6 से 7 पैराग्राफ्स हैं। एक पैराग्राफ बोर्ड में लाजमी पूछ लिया जाता है। आप पैराग्राफ्स के 6 से 7 पैराग्राफ्स को लाजमी रीड करके जाएं, पैराग्राफ कम वर्डिंग भी कम होती है, इसमें से मार्क्स के कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैक्सिमम 15 में से हमारे पास 12-13 मार्क्स लाजमी मिल जाते हैं पैराग्राफ में से। तो आप इनको लाजमी रीड करके जाएं, लेकिन अपॉर्चुनिटी बेटर ये है कि आप अपने ऐसे पर प्रेफर करें। स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो में मैं 6 ऐसे बताऊंगा जिनमें से एक लाजमी बोर्ड में पूछ लिया जाता है। जो माई वाले ऐसे हैं, माई लास्ट डे एट स्कूल, माई हाउस 2, माई फेवरेट बुक 3, माई एम्बिशन 4, माई हॉबी 5 और माई बेस्ट फ्रेंड, ये 6 ऐसे हैं। स्टूडेंट्स आपको 90% चांस है इन एसेज में हमारे पास एक ऐसे लाजमी लगेगा। स्टूडेंट्स इसके अलावा 90% चांसेस हैं, इनके 100% चांसेस नहीं हैं। लिहाजा 1-2 ऐसे आपने लाजमी एक्स्ट्रा करने हैं, मिसाल के तौर पर स्पोर्ट्स एंड गेम्स और एक ऐसे और कर्टसी। स्टूडेंट्स ये 2 ऐसे आप कर लें, ये टोटल 8 ऐसेज हैं। इनमें से एक ऐसे बोर्ड में 95% चांसेस हैं कि लाजमी आएगा। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली कन्वेंशंस हैं, प्रेडिक्शंस ही हैं, तो जो कि चलती आ रही हैं साल से, तो आप इनको फॉलो करें। इन डेज़ में स्मॉल डेज़ कम है हमारे पास, जो सिलेबस है वो ज़्यादा है, तो इन स्मॉल टेक्निक लिहाजा इन स्मार्ट टेक्निक्स को ज़रूर अपनाना है आपने, ताकि आप बोर्ड में 100% मार्क्स गेन कर सकें। स्टूडेंट्स आए इस चंद बोर्ड के पेपर्स देखते हैं। स्टूडेंट्स ये लाहौर बोर्ड 2019 का पेपर है। इसमें देखें आप माई हॉबी ऐसे, माई वाला एक ऐसे आया हुआ गर्ल्स गाइड। ठीक है, अगला पेपर ये लाहौर में सेकंड टाइम पेपर है। इसमें आप देखें वो माई वाला ऐसे तो नहीं आया, लेकिन स्पोर्ट्स एंड गेम्स आ गया है। ठीक है, और इसमें माई स्कूल आया हुआ है पैराग्राफ। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से अगर आप देखते जाएँ, इसमें माई हॉबी आ गया है। इसके बाद अगला पेपर देखें, इसमें माई हाउस आ गया और माई एम्बिशन, 2 माई वाले आ गए हैं। अगले पेपर में देखें तो माई हाउस आ गया ऐसे। नेक्स्ट पेपर में अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स माई हाउस फिर आ गया, फिर हमारे पास माई वाला नहीं आया लेकिन स्पोर्ट्स एंड गेम्स आ गया। माई लास्ट डे एट स्कूल आ गया ऐसे। स्टूडेंट्स देखें, इसमें मैंने कहा था कि 95% चांसेस होते हैं, तो इस
हमारे पास चांसेस हैं कि इन ऐसे में से एक लाजमी आ जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं एक आइडियल ऐसे है, ये बेसिकली है तो 12th क्लास का ऐसे, लेकिन आपने इसको अपने ऐसे के प्रेजेंटेशन के तौर पर देखना है और इसकी राइटिंग और लेंथ के तौर पर देखना है। ऐसे को अटैम्प्ट किस तरीके से करना है। स्टूडेंट, सबसे पहले आपने ऐसे स्टार्ट करना है। आपने अचानक से ऐसे को स्टार्ट नहीं कर देना, बल्कि उसके मुतालिक बेसिक्स बतानी है, फिर एक कोटेशन लिखनी है, फिर ऐसे को स्टार्ट करना है। फिर इसी तरीके से आपने नेक्स्ट पेज लिखना है, फिर एक कोटेशन लिखनी है, फिर आपने अपने ऐसे इस तरीके से आपने अटैम्प्ट करना है। कम से कम हर पेज पे एक कोटेशन लाजमी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से अगर 4 से 5 सफ़ात मैक्सिमम ऐसे की लेंथ है, हर पेज पे एक कोटेशन हो, तो आप ऐसे में 15 में से 14 मार्क्स लाजमी गेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस वीडियो में अपने क्लास 10th के इंग्लिश पेपर को देखा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन स्टूडेंट्स आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपका कोई भी एस्पेक्ट बाकी ना रह जाए। मैंने आपको एमसीक्यूज़ के मुतालिक बताया, इसके बाद फिर सब्जेक्टिव पोर्शन के मुतालिक बताया कि सब्जेक्टिव पोर्शन को आपने किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। ये वीडियो इसमें इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद हुई है, काफ़ी मेहनत लगी है स्टूडेंट्स। तो आपने इस मेहनत को रायगा नहीं जाने देना, आपने इसको इस्तेमाल में लाना है। आपने इन एस्पेक्ट्स पर फॉलो करना है, स्पेशली बोर्ड के पेपर्स में लाजमी फ़ॉलो करना है। आपके बोर्ड के पेपर्स करीब हैं स्टूडेंट्स, आप इन एस्पेक्ट्स को फॉलो करके बोर्ड के पेपर्स में 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि 10th की इंग्लिश में 75 और 75 मार्क्स आते हैं। इसमें अगर आपके जो मैक्सिमम मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं वो एक इस पैराग्राफ में से कटते हैं आपके, और एक इस ऐसे में से कट सकते हैं। तो स्टूडेंट मैक्सिमम 2 और 1 मार्क इसमें से लगा लें ट्रांसलेशन में, जो कि कटते नहीं अगर आप बेहतरीन तरीके से लिखें। लेकिन इसमें से आप फिर भी आपके 72 मार्क्स और मैक्सिमम 75 मार्क्स आप इसमें से गेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो आपके लिए बनाई गई थी, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर अमल करेंगे। नेक्स्ट पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।